हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नाम कर डाला है फाइनल। ध्यान से देखिएगा किस सीट से किस नेता को कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है। संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। शुरू से अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपकी बार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट भी सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी इंतजार किया। भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही 10 के 10 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने मंथन किया, अपने नेताओं को सेटल किया और उसके साथ साथ विभिन्न एजेंसियों के सर्वे के परिणाम भी देखे और उसके बाद अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया है। तमाम समीकरण को भी ध्यान में रखा, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो चाहे जातीय समीकरण हो। कांग्रेस पार्टी अब की बार हरियाणा में कोई किसी प्रकार की कमी छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस को पता है कि विधानसभा चुनाव में अगर जीतना है तो लोकसभा चुनाव में कुछ करके दिखाना होगा। कुछ हल्का छोड़ने वाली अब की बार कांग्रेस नहीं है, इसीलिए तमाम जिताऊ कैंडिडेट को ही जो है कांग्रेस पार्टी अब की बार आगे करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा मौका भी है। सबसे पहले यदि प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे पहला लोकसभा सीट रोहतक लोकसभा सीट की बात करते हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल हो चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि रोहतक से आशा हुड्डा का नाम भी ऑप्शन के तौर पर रखा था, मंथन किया गया था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कोई रिस्क नहीं लिया। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने आशा हुड्डा का नाम भी रखा। आपको बता दें कि आशा हुड्डा भी राजनीति में अच्छी प्रकार से भागीदारी जो है दिखाती आई है और जो फील्ड में अभी से ही रोहतक में नज़र भी आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर शीर्ष हाईकमान खुश है और उनका नाम फाइनल है और किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना भी हाईकमान नहीं चाहता है। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। अब की बार फिर से यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। सबसे ज़्यादा सिरदर्दी वाली सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहतक ही है, दीपेंद्र हुड्डा ही है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना रोहतक में आसान नहीं है जितना वे बोल रहे हैं। अगली लोकसभा सीट की बात आती है, वो सोनीपत है। सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी ने जहां मोहनलाल बड़ौली को मैदान में उतारा है, जो कि बीजेपी के पुराने नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र दहिया का नाम फाइनल किया है। सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट के अनुसार भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस लोकसभा सीट पर चुनावी कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर का जो एरिया है, जो इलाका है, ये हुड्डा का माना जाता है और रोहतक और सोनीपत पर विशेष तौर पर हुड्डा परिवार का गढ़ भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सोनीपत सीट पर कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। हालांकि ऑप्शन के तौर पर विजेंद्र सिंह का भी नाम चला था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने वो बात भी याद रखी, क्योंकि अगर वीरेंद्र डूमरखा और हुड्डा के बीच में आपस में फिर से तखल्ली हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वीरेंद्र डूमरखा उनके बेटे विजेंद्र सिंह जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। सोनीपत का एक हिस्सा जो है वो उस पर विजेंद्र सिंह का यानी वीरेंद्र डूमरखा का अच्छा प्रभाव रहा है, एक हिस्से पर हुड्डा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो अगली सीट की बारी आती है हिसार की। हिसार सीट से यदि बात करें तो काफ़ी नाम कूदे हैं। जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का ऐलान हुआ, उसके बाद ओबीसी के चेहरे भी मैदान में आए। चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम भी आया, चंद्र प्रकाश का नाम भी आया और उसके साथ साथ जयप्रकाश उर्फ जेपी का नाम भी कूदा था। आदमपुर के बाई इलेक्शन के बाद जयप्रकाश उर्फ जेपी हिसार लोकसभा सीट पर अपनी नज़र गाड़े हुए थे। हालांकि पूर्व में भी वे हिसार लोकसभा सीट से कई लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विजेंद्र सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नेता छोड़कर कांग्रेस में आता है, कांग्रेस उन्हें जरूर चुनावी मैदान में कूदाती है। विजेंद्र सिंह के लिए राह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो सत्ता में रहते हुए जो उस समय प्रकरण हुए थे, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे पहलवान आंदोलन हो, उस समय विजेंद्र सिंह की खटास हुई थी। लेकिन अब विजेंद्र सिंह कांग्रेस में आ चुके हैं और हिसार को वे अब भली भांति भी जानते हैं कौन सा नेता किस प्रकार और कौन उनकी सहायता कर सकता है, ये भी उन्हें मालूम है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही थी। एक तरफ जहाँ हुड्डा खेमा था तो दूसरी तरफ किरण चौधरी खेमा भी मजबूत हो रहा था। आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से धर्मवीर सिंह को मैदान में उतारा है,
जो कि जाट चेहरे के तौर पर हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हुड्डा जो गुट है वो यादव बेल्ट यानी अहिरवाल के नेता को मैदान में कुदाना चाहती थी, राव दान सिंह को, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि जेजेपी की तरफ से राव बहादुर सिंह का ऐलान हो चुका है। अगर यादव बेल्ट से किसी यादव चेहरे को मैदान में उतारते हैं तो राव बहादुर सिंह उसके लिए खतरे की घंटी है। तो बताया जा रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से सुरुति चौधरी का नाम फाइनल कर दिया है, यानी सुरुति चौधरी ही अब की बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट दो भागों में डिवाइड है, एक जो भिवानी का एरिया है, दूसरा जो महेंद्रगढ़ का एरिया है। महेंद्रगढ़ में अच्छे खासे यादव के वोट है, भिवानी में जाटों के वोट बैंक है। अगर अहिरवाल और जाट वोट बैंक यदि कांग्रेस को आ जाते हैं तो जीत भी आसान हो जाती है, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के तरफ ये वोट बैंक दूर ही रहा है। अब की बार देखने वाली बात होगी सुरुति चौधरी को कितनी कामयाबी रहती है। हालांकि 2 साल पहले से ही यहाँ पर किरण चौधरी और सुरुति चौधरी अपनी तैयारी करती हुई नज़र भी आई है। फिर अगली सीट है सिरसा की। सिरसा जो कि आरक्षित सीट है। सिरसा से कई नाम मैदान में कूदे थे, जिनमें हम बात करें तो शैलजा का नाम भी आया था, जरनैल सिंह का, शिषपाल कहरवाल का, वह अन्य नाम भी शामिल थे। लेकिन बताया जा रहा है कि सिरसा से शिषपाल कहरवाला का नाम फाइनल है। कहीं ना कहीं शिषपाल कहरवाला सभी जो नेता हैं उनसे बेस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर आए। सर्वे की रिपोर्ट में शिषपाल कहरवाला सही साबित हुए। बताया जा रहा है कि यहाँ से अशोक तंवर का मैदान में जो कुदाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण था, सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई। उसके लिहाज से शिषपाल कहरवाला बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं सिरसा लोकसभा सीट भी वोट लिस्टों में शामिल है। आपको ये भी बता दें कि जो जाट बहुल क्षेत्रों में जो टिकटें कांग्रेस पार्टी ने जाट समाज से दी है उनमें सोनीपत, रोहतक, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ है। यानी 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जाट नेताओं को मैदान में उतारने का फाइनल निर्णय ले लिया है। अगली सीट है अंबाला की। अंबाला से फिर से कुमारी शैलजा को टिकट देने का कार्य हाईकमान ने किया है। बताया जा रहा है कि फाइनल मोहर मार दी है। सूत्रों के हवाले से खबर के अनुसार अंबाला से जैसे ही शैलजा का नाम आया तो पैनल में दूसरे नेताओं के बारे में चर्चा ही नहीं की, क्योंकि शैलजा का अच्छा खासा नाम है। आपको बता दें कि जो महिला वर्ग के लिए जो अंबाला और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट विशेष तौर पर कांग्रेस ने चुनी है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कम से कम 2 महिला वर्ग से भी टिकट दे देनी चाहिए, जिसमें अंबाला से शैलजा और भिवानी महेंद्रगढ़ से सुरुति चौधरी का नाम आगे था। अन्य सीटों पर महिला वर्ग से कोई विकल्प ही नहीं था। फिर बारी आती है करनाल की। करनाल से कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित को मैदान में उतारना तय है। करनाल में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है, यानी उनके सामने चाणक्य पंडित होंगे। हालांकि कुलदीप शर्मा पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, हार का सामना किया था, लेकिन अब की बार के आपसे समीकरण कुछ बदलते और बिगड़ते नजर आएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जो ब्राह्मण कोटा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक और सोनीपत से ब्राह्मण कोटे के तहत 2 टिकटें दी हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी करनाल से जो है ब्राह्मण कोटे से चाणक्य पंडित को टिकट देने का कार्य किया है। अंबाला में शैलजा के सामने जहां बंतो कटारिया है, तो करनाल में चाणक्य पंडित के सामने मनोहर लाल खट्टर खुद मैदान में कूदने जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में कुछ अलग ही मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महेंद्र प्रताप और कर्ण दलाल का नाम फाइनल था। हालांकि कर्ण दलाल का नाम आगे था, लेकिन सोनीपत, रोहतक और हिसार, भिवानी महेंद्रगढ़ से जाट नेताओं को टिकट देने के कारण फरीदाबाद में जाट नेता कर्ण दलाल की टिकट काटनी पड़ी और उनकी जगह महेंद्र प्रताप को टिकट देने का नाम फाइनल कर लिया है। कहीं ना कहीं फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप का नाम फाइनल हो चुका है। गुड़गांव सीट की बात करते हैं। हालांकि फरीदाबाद से गुज्जर चेहरे के तौर पर बीजेपी ने जहां कृष्णपाल गुज्जर को चेहरा बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हीं के टक्कर में महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। गुड़गांव की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े कदावर नेता राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है। राव इंद्रजीत सिंह का अच्छा खासा दमखम है। कांग्रेस में थे तब भी अच्छे खासे वोट खींचते थे, जीतते आए थे, और भाजपा में आने के बाद भी 2 बार जीते हैं और अब की बार प्रत्याशी भी बनाए हैं। यहाँ पर कुछ दुविधा कांग्रेस पार्टी को थी, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन अजय सिंह यादव
चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने लिखित में हाईकमान को चुनाव न लड़ने की बात कही थी और विकल्प के तौर पर राव दान सिंह का नाम भी था और उसके साथ साथ पंजाबी चेहरे राज बब्बर, महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम भी था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इन सभी पर चर्चा की, लेकिन राव दान सिंह का नाम यहाँ से फाइनल किया। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भिवानी, महेंद्रगढ़ या गुड़गांव सीट से एक सीट पर यादव नेता को टिकट दी जाए, तो वो गुड़गांव ही रही। राव दान सिंह का नाम यहाँ से जो है फिक्स कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो ओबीसी कोटे से जो सैनी व पंजाबी नेताओं को टिकट देने के लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, वो मात्र चर्चा ही रही। न सैनी समाज से किसी को टिकट दी, न पंजाबी समाज से जिसको टिकट दी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का बदलाव किया, जिसमें मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज का पत्ता कटा था। एक बार जरूर लगा कि पंजाबी समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो चुका है और कांग्रेस पार्टी उसका भरपूर फायदा उठाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी न तो पंजाबी नेता को मैदान में उतारा है और नायब सैनी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सैनी समाज से भी किसी नेता को टिकट न देने का कार्य जो है शुरुआती रुझान में प्रस्तुत हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी 1 तारीख के आसपास या उससे एक दिन पहले या 1 तारीख को अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें और 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है और 1 सीट कुरुक्षेत्र पर गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता मैदान में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बड़ी माथापच्ची की है और तमाम समीकरण को साधने के बाद इन 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में भी उतारा है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव जो है इस चुनाव से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किरण चौधरी की लड़की श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से मैदान में है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से मैदान में है और शैलजा खुद अम्बाड़ा से जो है टिकट लड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सीधा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है किस सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी को कितनी सीट हरियाणा में आएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।